कभी आपने ये नोटिस किया है कि जब आपके शौहर घर में होते हैं, सब कुछ ठीक होता है, सब कुछ नॉर्मल होता है, लेकिन फिर भी ये एहसास होता है कि हमारे शौहर फिज़िकली तो हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन इमोशनली बहुत दूर जा चुके हैं। जैसे वो पहले थे, ऐसे अब हमारे साथ नहीं रहे हैं। ना वो ज़्यादा बात करते हैं, ना अपनी दिन की डिटेल शेयर करते हैं और ना ही हमारी बात में पहले जैसा इंटरेस्ट रखते हैं। पर इसकी वजह क्या है? और सबसे पेनफुल बात तो ये होती है कि हम कुछ भी गलत नहीं करते हैं, फिर भी वो कनेक्शन टूट रहा है। हमारा रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा। लगता है ना ऐसा? तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छे से हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हमारे शौहर हमसे दूर क्यों होते जा रहे हैं। क्या हम कहीं गलती कर रहे हैं, या कुछ बात ना होते हुए भी एक अनचाही दूरी सी आ गई है रिश्तों के बीच। देखिए, जब शादी होती है तो शुरू शुरू में तो सब कुछ बहुत अच्छा होता है। आपके हस्बैंड बहुत केयरिंग होते हैं, वो आपका बहुत ख्याल रखते हैं, आपकी पसंद की हर चीज़ ला कर देते हैं, आपको बहुत खुश रखते हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं, समय निकलता जाता है, शादी को 5 साल, 10 साल, 12 साल या 15 साल हो गए होते हैं, तो ऐसा क्यों होता है कि बिना किसी लड़ाई झगड़े के बावजूद भी मियाँ बीवी में एक दूरी सी आ जाती है। तो आज के इस ब्लॉग में यही कुछ बातें शेयर करना चाहूँगी आपसे कि जहाँ से वो दूरी स्टार्ट हो रही है ना, आखिर उसकी वजह क्या है। और अगर आज आपने मेरा ब्लॉग ये पूरा ध्यान से देख लिया या सुन लिया ना मेरी बहनों, तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपका वो रिश्ता सिर्फ वापस नहीं आएगा, बल्कि एक नई शुरुआत होगी। वो पूरी तरह से नया बन जाएगा। देखिए, शौहर जब दूर होने लगता है तो वो 3 सिग्नल देता है। वो शॉर्ट रिप्लाई देने लगते हैं, जैसे कि आपने कुछ भी कहा तो उसका एक ठंडा सा कोल्ड सा जवाब, यस, नो, हाँ, ठीक है, बस यही होता है। सेकंड, वो आई कांटेक्ट अवॉइड करते हैं। वो आपकी तरफ देखना पसंद नहीं करते, आपसे नज़रें चुराते हैं। और थर्ड, वो आपकी छोटी छोटी बातों से इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि आप कुछ भी कहती हैं, बस उनको एक झुंझल सी चढ़ जाती है। अब यहाँ आकर बहुत सारी औरतें एक गलती करती हैं। वो ये सोचने लगती हैं कि ठीक है, जब इन्हें मेरी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है, ये मुझे सुनना ही नहीं चाहते, अपनी कुछ बताना ही नहीं चाहते, तो मैं भी एकदम खामोश हो जाती हूँ। और ये इंसानी फितरत भी है, लेकिन मियाँ बीवी के मामले में ऐसा नहीं होना चाहिए मेरी बहनों। तो अब हमें क्या करना है? अगर हम पूछते हैं कि तुम ऐसे क्यों हो गए हो, तुम बदल क्यों गए हो, तुम मेरी केयर क्यों नहीं करते, तुम पहले जैसे क्यों नहीं रहे, तो नहीं, ये भी नहीं होना चाहिए। ये सब क्वेश्चंस हैं, ये उनकी दूरी को और ज़्यादा बढ़ा देंगे। तो फिर अब आप सोच रही होंगी कि आखिर करना क्या है। तो चलिए, अपने रिश्ते को एक नया मौका देने के लिए मैं आपको एक टिप्स बताती हूँ। 3 दिन तक आपने सिर्फ अपने शौहर को चेक करना है। चेक करना मतलब सिर्फ देखना है खामोश होकर कि कब वो गुस्सा करते हैं, कब उनका अंदाज़ प्यार भरा होता है, कब वो घर में अच्छे से बात करते हैं, कब वो खामोश रहते हैं। आप 3 दिनों तक सिर्फ इस चीज़ को नोटिस कीजिए। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि इशू आप नहीं हैं, बल्कि बात तो कुछ और ही है। जी हाँ, इशू उनका इंटरनल स्ट्रेस, इमोशनल ओवरलोड चल रहा है, और हम औरतें इन सारी बातों को खुद से ही जोड़ लेते हैं। यहाँ पर हम दूसरी गलती कर जाते हैं मेरी बहनों। जब हमारे शौहर हमसे थोड़ा सा दूर जाने लगते हैं, तो हम उन्हें वापस लाने के लिए ज़्यादा बात करने की कोशिश करते हैं, इमोशनल डिमांड्स करने लगते हैं, मुझे यहाँ ले जाओ, वहाँ ले जाओ, ये दिला दो, वो दिला दो। लेकिन उनका ठंडा रिएक्शन देखकर हमारा दिल और भी टूट जाता है ना? जी हाँ, तो यहाँ पर हमें अपनी एनर्जी को थोड़ा सा चेंज करना होगा। कम क्वेश्चंस करें, कम सवाल पूछें, उन्हें थोड़ा सा आज़ाद छोड़ दें और ख़ुद पर थोड़ा सा ध्यान दें। जी हाँ, जैसे कि साफ़ कपड़े पहनें, हल्की सी खुशबू लगा लें, आँखों में काजल डाल लें, बालों में कंघी करके रखें। लेकिन अभी हमें ये नहीं सोचना है कि अब वो हम पर ध्यान देंगे, बिल्कुल नहीं। बल्कि हमें उन पर ध्यान नहीं देना है और ख़ुद को थोड़ा साइलेंट कर लेना है कुछ दिनों के लिए। बच्चों पर, घर में छोटी छोटी बातों पर चिल्लाना बिल्कुल बंद कर दें। अपनी एक वो काम, बहुत नर्म पर्सनैलिटी रखें।
उनको सिर्फ इतना एहसास करा दीजिए कि हाँ, मैं यहाँ हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कंट्रोल नहीं कर रही, मैंने तुम्हें पकड़ के नहीं रखा हुआ। और जिस दिन आपके शौहर को ये एहसास हो जाएगा ना कि हाँ, आप एक ऐसी साथी हैं जिससे वो अपने दिल की हर बात कह सकते हैं, उसी दिन आपके शौहर वही पुराने वाले शौहर बन जाएंगे और आपका रिश्ता एक नया रिश्ता बन जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर वीडियो में कोई भी बात अच्छी लगी हो, वीडियो थोड़ी सी भी काम की लगी हो, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो मैं इस चैनल पर लेकर आती रहती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। रखिए ख्याल अपना और अपने अपनों का।